नमस्कार प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि किसी खेत में कोई फसल ना बोई गई हो, रिक्त भूमि हो, तो उसका सर्वे हमें कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से पूरी जानकारी देने वाले हैं साथियों। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो सारा ऐप है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तो आपको इस प्रकार से जो सारा का डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको एक DCS का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको उसी DCS वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे, अब DCS में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे डाउनलोड है, क्रॉप सर्वेक्षण है, अपलोड है, सिंक करे है और रिपोर्ट है। तो आपको क्रॉप सर्वेक्षण का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसी क्रॉप सर्वेक्षण पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे, आप यहाँ पे आपको जो भी ग्राम आवंटित किया है वो दिखाई देगा, तो आपको उसी ग्राम पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, सभी खसरे, लंबित खसरे, अपलोड खसरे और अपलोड हेतु बाकी खसरे। तो सभी खसरे वो होते हैं जिनकी गिरदावरी आप कर चुके हैं, वो आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे दोस्तों। और लंबित खसरे दोस्तों वे होते हैं जिनकी गिरदावरी आपको करना बाकी है। तो आप यहाँ से जो खसरा नंबर डालें आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आप उसको सेलेक्ट कर भी खसरा नंबर को उसकी जो गिरदावरी है वो कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मैप के माध्यम से किस प्रकार से उस खसरे तक पहुँच सकते हैं। तो आपको नीचे की साइड में जो येलो कलर का जो एरो दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, सूची से चुने और मैप से चुने। तो आपको मैप से चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक मैसेज होगा, तो आपको ओके कर देना है। तो जैसे आप उस पर ओके कर दोगे, अब आपके सामने जो भी ग्राम है, ग्राम का नक्शा है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। साथ में आपकी जो लोकेशन है, आप जिस भी खसरे के पास खड़े हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको जिस भी खसरे की जो सर्वे करना है, तो मान लीजिए 152वां खसरा है, उसमें रिक्त भूमि और उसमें कुछ नहीं बोया गया है, तो उसकी हमें सर्वे कैसे करना है, तो हमें उसी खसरे पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, अब आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फिल खसरा और व्यू इन्फॉर्मेशन। तो आपको व्यू इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो भी खसरे की जानकारी है और किसान का नाम है वो भी आपको दिखाई देगा। साथ में किसान का खसरा नंबर दिखाई देगा, उसकी रकमे में जितनी भी हेक्टेयर में ज़मीन है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगी दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको नीचे की साइड में फिल खसरे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फिल खसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा साथियों। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं, आप भी जिसकी जो लोकेशन है आपकी वो आपको देख सकते हैं, जो खसरे के अंदर दिखेगी, क्योंकि मैं खसरे के अंदर ही खड़ा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं खसरे से हमारी अनुमानित दूरी 0.00 मीटर है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिक्त भूमि, तो आपको उसी रिक्त भूमि वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रिक्त भूमि वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, आपके सामने दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, एक मिलेगा कृषि प्रयोजन और एक मिलेगा कृषि भिन्न प्रयोजन। तो कृषि प्रयोजन उस कार्य के लिए होगा, मतलब कोई रिक्त भूमि अगर पड़ी हुई है, आगे चलकर उस पर कृषि के लिए कुछ कार्य होगा, तो उसके लिए हम कृषि प्रयोजन को सिलेक्ट करेंगे। और कृषि प्रयोजन भिन्न प्रयोजन उसके लिए सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। अगर कृषि के अलावा उससे कुछ और कार्य होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कृषि भिन्न प्रयोजन को सिलेक्ट करेंगे साथियों। तो कोई मान लीजिए मेरी जो रिक्त भूमि पड़ी है वो आगे चलकर कृषि के लिए काम आने वाली है, तो मैं यहाँ से जो कृषि प्रयोजन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे को क्या करना होगा, जो गैर कृषि क्षेत्र का उपयोग लिखे हैं, तो आपको जो गैर कृषि क्षेत्र का जो उपयोग है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए, मैं आपको जो भी गैर कृषि क्षेत्र का जो उपयोग है वो मैं यहाँ से लिख कर डाल देता हूँ। तो मैंने लिख दिया है, उस पर वर्तमान में रिक्त भूमि है। तो उसको इतना लिखने के बाद अब आपको नीचे जो फ़ोटो है वो यहाँ से आपको क्लिक कर लेनी है, तो फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए, मैं यहाँ से जो रिक्त भूमि उसकी एक फ़ोटो खींच लेता हूँ साथियों। खींचने के बाद अब आपको राइट साइड पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप राइट साइड पे क्लिक करते हो,
अब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो आप नीचे की साइड में आपको जमा करे का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जमा करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अब आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, गैर कृषि में हमारी रिक्त भूमि आ चुकी है और हमारा जो 192 खसरा है आप भी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अब आपको नीचे की साइड में अपलोड करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप अपलोड करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, अब आपके सामने एक मैसेज शो होगा, फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड किया गया। तो आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं खसरा नंबर 192, अभी मैंने उसकी जो रिक्त भूमि है उसकी गिरदावरी की है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो रिक्त भूमि है उसकी गिरदावरी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।